बार बारिश की खबरों से आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चंद्रयान 3 के कामयाब लॉन्चिंग की, जिसने हिंदुस्तान का सिर दुनिया में फख्र से ऊंचा कर दिया। इसके लिए पूरी दुनिया इसरो के वैज्ञानिकों की तारीफ कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो फ्रांस के दौरे पर हैं, उन्होंने भी वैज्ञानिकों के समर्पण की तारीफ की और उनके योगदान को सलाम किया। ये रिपोर्ट देखिए। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। और इस तरह उस उड़ान का आगाज हुआ जिसमें 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की आकांक्षाओं और उम्मीदों का आसमान। दूर गगन के पार का वो संसार जिसके रहस्य इंसानी दिमाग को झंझोड़ते रहे, जिसकी कहानियां दंत कथाओं का हिस्सा रही। उसी चांद पर तिरंगा फहराने के लिए चंद्रयान 3 करोड़ों हिंदुस्तानियों की प्रार्थनाओं के साथ अपने मिशन के लिए रवाना हुआ। और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। जैसे ही लॉन्चर मॉड्यूल और चंद्रयान 3 अलग हुए, पूरे कंट्रोल रूम में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। इसरो के वैज्ञानिक एक दूसरे को हाथ मिलाकर बधाई देने लगे। दोपहर 2:35 पर सतीश धवन स्पेस सेंटर से LVM-3M4 रॉकेट के जरिए चंद्रयान को स्पेस में भेजा गया है। 16 मिनट बाद रॉकेट ने इसे पृथ्वी की ऑर्बिट में प्लेस किया। चंद्रयान 3 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करेगा। 23 अगस्त को शाम 5:47 पर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग प्लान की गई है। यानी चंद्रयान को चांद की सतह तक पहुंचने में करीब 40 दिन का वक्त लगेगा। चंद्रयान 3 में लैंडर, रोवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल है। लैंडर और रोवर चांद के साउथ पोल पर उतरेंगे और 14 दिन तक वहां एक्सपेरिमेंट करेंगे। प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा के ऑर्बिट में रहेगा, धरती से आने वाले रेडिएशंस की स्टडी करेगा। मिशन के जरिए इसरो पता लगाएगा कि लूनर सरफेस कितनी सिस्मिक है। सॉइल और डस्ट की स्टडी भी की जाएगी। There was a failure for us. So what we decided, find out what went wrong. First step. That took almost 1 year. Second step, what we can do, corrections are required to make it better. Then we looked at what more can go wrong. और कुछ भी problems है hidden रहते हैं उसमें, तो वो सब we brought out through reviews, testing, etc. Then the third year was all testing. We went on so many tests, which was not done last time. And final year was final assembly and preparation. वाकई ये एक सपने के हकीकत में तब्दील होने जैसा है। वो चांद जो दादा दादी की कहानियों का हिस्सा है, जो शायरों की शायरी का किस्सा है, जिसकी रूहानियत फिल्मी गीतों में खुलती रही है, जो रहस्यों का संसार है, उसी चांद पर फतह के लिए तीसरी बार भारत का चंद्रयान रवाना हुआ है। इस अद्भुत और अतुलनीय मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी देश के उन वैज्ञानिकों को बधाई दी जिन्होंने हिंदुस्तानियों के ख्वाब को हकीकत में तब्दील करने के लिए दिन रात एक कर दिया। आज भारत में चंद्रयान के सफल लॉन्च पर पूरा भारत उत्साहित है। यह हमारे वैज्ञानिकों की बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन सवाल है कि इस मिशन का मेन मकसद क्या है? जवाब ऐसे समझिए। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 के 3 मकसद हैं। पहला, विक्रम लैंडर को चांद की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग कराना। दूसरा, रोवर प्रज्ञान को चांद की सतह पर चलाकर दिखाना। और तीसरा, चांद की सतह का वैज्ञानिक परीक्षण करना। लेकिन सवाल ये उठता है कि इससे हासिल क्या होगा? अगर मिशन कामयाब रहा तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद हिंदुस्तान ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। अमेरिका और रूस दोनों के चंद्रमा पर सक्सेसफुली उतरने से पहले कई स्पेसक्राफ्ट क्रैश हुए थे। अगर हम कामयाब होते हैं तो जमीन से आसमान और आसमान से अंतरिक्ष तक हिंदुस्तान की काबिलियत का परचम लहराएगा। The entire mission is totally indigenous, living up to the mantra of Atmanirbhar Bharat. And in the years to come, I think this also reiterates India's role as a global player
not merely a global player, but as a leading global player in the world arena in the years to come. 15 साल पहले भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में एक ऐसी उपलब्धि हासिल की जो कुछ ही चुनिंदा देशों के पास थी। 15 साल पहले देश के पहले चंद्राभियान में किसी अंतरिक्ष यान को चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक दाखिल कराया गया था, जो कि भारत के अंतरिक्ष मिशन के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। अब सफर उससे आगे का है। चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद भारत की चांद पर इंसान को भेजने की तैयारी है। Our first unmanned mission very soon. At the earliest, we are targeting. The work is going on. It's going to be take major part of the work will be done this year. Gaganyaan activity. इसरो के तत्कालीन चेयरमैन के सिवन ने जनवरी 2020 में ये बात कही थी। 3.5 साल बाद इसकी बड़ी तैयारी के साथ चंद्रयान चांद की तरफ कूच कर चुका है। इसके साथ ही नासा के आर्टेमिस 1 का हिस्सा बनकर भारत ने जल्द ही अंतरिक्ष में किसी हिंदुस्तानी को भेजने की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। उम्मीद है कामयाबी की ऐसी उड़ान हर हिंदुस्तानी का सिर फक्र से ऊंचा करती रहेगी। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।